हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग ने प्लास्टिक के प्रयोग से निजात पाने के लिए प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण किया है? ऑप्शन ए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने प्लास्टिक के प्रयोग से निजात पाने के लिए प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण किया है। प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज को प्रोजेक्ट रिप्लान के तहत विकसित किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो है आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में इस परियोजना को सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में जो है कपास फाइबर रैंक के साथ संसाधित और उपचारित प्लास्टिक कचरे को मिलाकर कैरी बैग बनाना था। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है जहां प्लास्टिक कचरे को डीस्ट्रक्चर, डिग्रेडेड, डाइल्यूटेड किया जाता है तथा इसे हस्तनिर्मित कागज बनाते समय पेपर पल्प के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी धनराज पिल्ले खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश की सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार एवं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। खेल रत्न पुरस्कार अब 1991 से 1992 में स्थापित किया गया था और इसके जो और पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज जो थे वो विश्वनाथन आनंद थे। अन्य विजेताओं में लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले, पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज, मेरी कॉम और रानी रामपाल थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। देखिए, 7 अगस्त को देश भर में 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया गया। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता के बीच हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना है और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना है। इसके अलावा यह दिवस भारत की हथकरघा विरासत की रक्षा करने व हथकरघा बुनकरों एवं श्रमिकों को अधिक अवसर प्रदान करने पर भी जोर देता है। इस दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई थी। तकरीबन 1 सदी तक इस दिवस के महत्व को देखते हुए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 7 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 वर्ष पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए गौतमी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी धृति बनर्जी, ऑप्शन सी प्रतिभा गांगुली, ऑप्शन डी मानुषी उपाध्याय। देखिए, जीव वैज्ञानिक धृति बनर्जी 105 वर्ष पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है
समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने और अग्रणी सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य द्वारा 1 जुलाई 1916 को की गई थी। इसका उद्भव वर्ष 1875 में कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में स्थित प्राणी विज्ञान अनुभाग की स्थापना के साथ ही हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में मौजूद है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1916 में हुई, किंतु प्रारंभ में यह काफी हद तक पुरुष प्रभुत्व वाला संगठन था और इसमें महिलाओं की भर्ती जो है वो वर्ष 1949 में शुरू हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, धृति बैनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-10 के माध्यम से जल्द ही पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-10 यानी GSLV F-10 के माध्यम से जल्द ही पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जाएगा। EOS-03 एक अत्याधुनिक सैटेलाइट है जिसे GSLV F-10 द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद यह सैटेलाइट अपनी ऑनबोर्ड प्रणोदन प्रणाली के उपयोग कर अंतिम भूस्थिर कक्षा में पहुंच जाएगा। यह सैटेलाइट रोजाना 4 से 5 बार पूरे देश की इमेजिंग करने में सक्षम होगा। EOS-03 बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम होगा। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा EOS-03 जल निकायों, फसलों, वनस्पति की स्थिति, वन आवरण परिवर्तन की निगरानी में भी सक्षम होगा। यह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 14वीं उड़ान होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। देखिए, हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेरेटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनेरेटर को जून 2020 में वेस्ट टू हेल्थ मिशन द्वारा शुरू किए गए बायोमेडिकल टेस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विकसित किया गया था। बक्सर के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित यह इंसिनेरेटर एक पोर्टेबल मशीन है जो कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री के 50 किलो जैव अपशिष्ट को वेस्ट हीट रिकवरी के माध्यम से प्रबंधित करने में सक्षम है। वेस्ट टू हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने और सामग्रियों को रिसाइकल करने तथा कचरे के उपचार के लिए प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए ब्रिटेन के पास एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, जिसके तहत ब्रिटेन ने हाल ही में किस देश को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जो है ब्रिटेन के पास एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, जिसके तहत ब्रिटेन ने हाल ही में भारत को रेड लिस्ट से निकालकर एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। एम्बर लिस्ट में डालने का मतलब होता है कि भारत के नागरिक जो ब्रिटेन की यात्रा करेंगे उन्हें 10 दिन होटल क्वारंटाइन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। भारत के साथ ही ब्रिटेन ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन को भी एम्बर लिस्ट में डाल दिया है। ब्रिटेन ने 7 अन्य देशों जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लाटविया, रोमानिया और नॉर्वे को भी ग्रीन लिस्ट में डालने का निर्णय किया है, जबकि फ्रांस को एम्बर वॉच लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने पूर्वी लद्दाख में कौन से दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल रोड का निर्माण किया है? ऑप्शन ए उमलिंगला दर्रा, ऑप्शन बी खारदुंगला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन डी बुर्जिला दर्रा।
देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर मोटरेबल रोड का निर्माण किया है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के नाम हो गया है। इससे पहले दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल दर्रे का खिताब जो है वो हमारे ही देश के खारदुंगला दर्रे के पास था। उमलिंगला दर्रे पर अब 52 किलोमीटर लंबे रोड को बनाने के साथ ही बीआरओ ने बोलिविया के उस रोड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो बोलिविया को 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित उसके उतरुंकु ज्वालामुखी से उसे कनेक्ट करती थी। भारत के सैनिकों की इस क्षेत्र में त्वरित तैनाती हो सके, उनका मूवमेंट सरल हो, इस लिहाज से जो है उमलिंगला दर्रा पर बनाई गई ये मोटरेबल सड़क काफी सामरिक महत्व की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, उमलिंगला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य ने असम के साथ अपने सीमा विवादों और उससे जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, नागालैंड ने असम के साथ अपने सीमा विवादों और उससे जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। नागालैंड की विधानसभा ने इस समिति के गठन के लिए पहल की है और इस समिति से अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर जमा करने को कहा गया है। इस समिति के अध्यक्ष नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफो रियो है, जिन्हें इस समिति का कन्वीनर बनाया गया है। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पेटन और विपक्ष के नेता TR जेलियांग को कन्वीनर बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 10 अगस्त। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदान को भी स्वीकार करती है कि जो मूल निवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था, जिसे हर साल विश्व के आदिवासी लोगों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान जो है मनाया गया है। और पहला अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है 1995 टू 2004 के बीच मनाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।